10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। ये दलितों पिछड़ों के लोग इकट्ठा होकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। मैं अधिक न कहते हुए मैं यहां सभी अपने सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागणों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे साथी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। मैं फिर माननीय अध्यक्ष जी जो सम्मान आपने मुझे कल दिया, कल मैं आपसे मिला था, और जो सम्मान आपने मुझे दिया है परिवार के सदस्य के तरह, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, अभी जिसका सूपड़ा साफ करके हम आ रहे हैं उसमें भी रहा। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि वो आवें और मीडिया के भाइयों के समक्ष, आपके समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के इस प्रांगण में समाजवाद और अंबेडकरवाद के इस समागम अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित सहयोगी साथी, पूर्व में
कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री, वर्तमान में विधायक भाई विनय शाक्य जी, तीन बार विधायक रहने वाले जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया, बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशनलाल वर्मा जी, अभी अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जो विधायक पद से इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक, जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए, चौधरी अमर सिंह, शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही सब दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही साथ यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे बहादुर सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ
पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े, और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र